नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की। हालांकि उन्हें कौन नहीं जानता होगा। तो आशा करता हूँ आप कहानी शुरू से आखिर तक सुनेंगे और अपने दोस्तों में साझा करेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में एक तुलु भाषी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्ण राज राय, जिनकी मृत्यु 18 मार्च 2017 को हुई, एक सेना जीव विज्ञानी थे और उनकी मां वृंदा एक गृहिणी है। उनका एक बड़ा भाई आदित्य राय है, जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। राय की फिल्म दिल का रिश्ता 2003 उनके भाई द्वारा सह निर्मित और उनकी मां द्वारा सह लिखित थी। वह बचपन से ही तुलु, हिंदी और अंग्रेजी में पारंगत रही है। बाद में उनके पिता की नौकरी के तबादले के कारण राय का परिवार मुंबई चला गया। वहाँ उन्होंने आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1 साल तक जय हिंद कॉलेज में अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और फिर माटुंगा में डीजी रूपारेल कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSC परीक्षा में 90% अंक हासिल किए। एक अच्छी अकादमिक स्थिति बनाए रखने की अपनी इच्छा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, मैंने हमेशा प्रथम रैंक हासिल की है, सिवाय मेरे 7वीं कक्षा के मिड टर्म को छोड़कर, जब मैं दूसरे स्थान पर रही थी। जब मैं 10वीं कक्षा में आई तो मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स सभी ने सोचा कि मैं ICSE बोर्ड में टॉप करूंगी, लेकिन मैं कक्षा 10 में 7वें 8वें स्थान पर आई और यह मेरे अहंकार को बहुत बड़ा झटका था। राय ने अपनी किशोरावस्था के दौरान 5 साल तक शास्त्रीय नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण लिया और भरतनाट्यम सहित पारंपरिक नृत्य रूपों में रुचि दिखाई। उनका पसंदीदा विषय प्राणी शास्त्र था और उन्होंने शुरू में चिकित्सा में कैरियर पर विचार किया। एक वास्तुकार बनने की योजना बनाते हुए उन्होंने राजनाथ सांसद अकादमी ऑफ आर्किटेक्चर में दाखिला लिया, लेकिन बाद में मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। प्रमुखता में आने से पहले कॉलेज में राय की एक तस्वीर वायरल हुई थी और फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष और फारूक चौथिया ने उन्हें विज्ञापनों में आने के लिए संपर्क किया था। और 1991 में राय ने एक अंतर्राष्ट्रीय सुपर मॉडल प्रतियोगिता जीती, जिसके कारण उन्हें वोग पत्रिका के अमेरिकी संस्करण में दिखाया गया। 1993 में उन्होंने अभिनेता आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी के विज्ञापन में अपनी उपस्थिति के लिए व्यापक सार्वजनिक मान्यता प्राप्त की। उनका एक संवाद हाय मैं संजना हूँ लोकप्रिय हो गया। 1994 के मिस इंडिया पेजेंट में राय ने सुष्मिता सेन के बाद दूसरा स्थान जीता और मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। उन्होंने मिस कैटवॉक, मिस मिराकुलस, मिस फोटोजेनिक, मिस परफेक्ट 10 और मिस पावर पॉपुलर के खिताब को भी जीता। प्रथम रनर अप के रूप में राय के कर्तव्यों में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में प्रतिद्वंदी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करना शामिल था। वह प्रतियोगिता जीतने के लिए आगे बढ़ी और मिस फोटोजेनिक पुरस्कार और मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल, क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया और ओशियनिया मिस वर्ल्ड जीतने के बाद राय ने कहा कि वह विश्व शांति का सपना देखती है और वह लंदन में अपने 1 साल के शासनकाल के दौरान शांति की राजदूत बनना चाहती है। उन्होंने अभिनेत्री बनने तक मॉडलिंग जारी रखी और सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले उन्होंने फिल्म में अभिनय करने के लिए 4 प्रस्ताव मिले थे। फिल्म उद्योग से थोड़ा पीछे हटने के लिए मिस इंडिया में भाग लेने का फैसला किया। राय ने अपने अभिनय की शुरुआत 1997 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म इरुवर से की, जो एक अर्धजीवनी पर आधारित राजनीतिक ड्रामा थी, जिसमें मोहनलाल, प्रकाश राज, तब्बू और रेवती ने सह अभिनय किया था। फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता थी और अन्य पुरस्कारों के अलावा बेलग्रेड अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। राय ने पुष्पावली और कल्पना के रूप में अभिनय किया, जिनमें से बाद वाली राजनीतिज्ञ और पूर्व अभिनेत्री जयललिता का काल्पनिक चित्रण है। फिल्म में उनके संवाद को तमिल अभिनेत्री रोहिणी ने डब किया था। उसी वर्ष राय को उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म और प्यार हो गया के एक रोमांटिक कॉमेडी में बॉबी देओल के साथ एक भोली किशोरी आशी के रूप में लिया गया था और प्यार हो गया एक व्यावसायिक विफलता थी। 1998 में एस शंकर द्वारा निर्देशित बड़े बजट की तमिल रोमांटिक ड्रामा जीन्स में राय प्रशांत के साथ मधुमिता के रूप में नजर आई, जो एक युवा महिला है
जो अपनी बीमार दादी के साथ इलाज के लिए अमेरिका जाती है और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और उन्हें अपने अभिनय और नृत्य कौशल के लिए प्रशंसा मिली। इस फिल्म में उनके संवाद सविता रेड्डी ने डब किए थे। जींस, जो उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी, 1998 के अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। 1999 में राय की पहली भूमिका मेलोड्रामा आप लौट चले में थी, जिसे ऋषि कपूर ने निर्देशित किया था। फिल्म आलोचनात्मक रूप से असफल रही और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन औसत से कम रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले एक पारंपरिक भारतीय महिला पूजा वालिया की उनकी भूमिका को नकारात्मक समीक्षा मिली। रेडिफ.com ने कहा, राय एक प्लास्टिक की मुस्कान का प्रदर्शन करती है और उन्हें कभी भी ऐसा दृश्य नहीं मिलता जहां वे कोई गहराई दिखा सके। बस रोती है और मुस्कुराती है और सुंदर दिखती है। इसके अलावा 1999 में राय ने रोमांटिक संगीत में हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किया, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है। फिल्म मैत्रेयी देवी के बंगाली उपन्यास ना हन्यन्ते का रूपांतरण है। इसे संजय लीला बंसाली ने निर्देशित किया। बंसाली ने एक फिल्म स्क्रीनिंग में राय से मिलने के बाद उन्हें कास्ट किया और उनकी आंखों से प्रभावित हुए। बॉम्बे टॉकीज के खालिद मोहम्मद ने लिखा कि उनमें अभिनय के लिए एक विवाद योग्यता है और उनमें लुभावनी सुंदरता और दिमाग का असंभव संयोजन है। हम दिल दे चुके सनम एक व्यावसायिक सफलता थी और राय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। डेविड धवन की इस लैप्टिक कॉमेडी फिल्म हम किसी से कम नहीं में अभिनय करने के बाद राय संजय लीला बंसाली की पीरियड रोमांटिक ड्रामा देवदास में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ दिखाई दी, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था। राय ने नायक खान की प्रेमिका पारो पार्वती की भूमिका निभाई। फिल्म को 2002 के कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था और इसे टाइम ने मिलेनियम की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया था। देवदास ने 840 मिलियन US$ से अधिक की कमाई के साथ एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की। हेलन मॉरिस ने एम्पायर के लिए लिखते हुए देवदास को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कारों में नामांकन मिला था। भारत में फिल्म ने 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें राय के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल था। इसके अलावा 2002 में उन्होंने अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के साथियों के टेलीविजन शो फ्रॉम इंडिया विद लव में भाग लिया। यह शो भी मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड और लंदन के हाइड पार्क में 1 लाख से अधिक दर्शकों के साथ हुआ था। और 2004 में राय ने गुरिंदर चड्ढा की ब्रिटिश फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस में मार्टिन हेनर के साथ अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की, जो जेन ऑस्टिन के उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का बॉलीवुड शैली का रूपांतरण था। राय ने इसके बाद 2005 की व्यस्क ड्रामा शब्द में संजय दत्त और जायद खान के साथ सह अभिनय किया, जो एक लेखक की कहानी बताती है कि अपनी अगली किताब के लिए शोध के दौरान अपनी पत्नी को एक छोटे आदमी के साथ संबंध बनाने के लिए राजी करता है और फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से असफल रही। 2006 में राय ने जेवी दत्ता की उमराव जान और यशराज फिल्म्स की धूम 2 में अभिनय किया। उमराव जान मिर्जा हादी रूसवा के उर्दू उपन्यास उमराव जान अदाद 1905 का रूपांतरण है, जो 19वीं सदी के लखनऊ की एक बर्बाद बेस्या की कहानी कहता है। राय ने शीर्षक भूमिका निभाई, जो उपन्यास के पहले फिल्म रूपांतरण 1981 में रेखा ने निभाई थी। 2007 में राय ने मणिरत्नम की सामाजिक ड्रामा गुरु में अभिषेक बच्चन के चरित्र की पत्नी की भूमिका निभाई, जो व्यवसायिक धीरूभाई अंबानी की काल्पनिक जीवनी है। और कई फिल्मों में काम करने के बाद जो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से कमतर साबित हुई, राय बच्चन ने आशुतोष गोविरकर की पीरियड ड्रामा जोधा अकबर 2008 के साथ आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की। और राय ने अगली भूमिका 2009 में हेराल्ड जुआर्ट द्वारा निर्देशित जासूसी कॉमेडी द पिंक पैंथर 2 में थी, जिसमें उन्होंने स्टीव मार्टिन, जीन रेनो और
एमिली मार्टिमर के साथ अभिनय किया। 2010 में मणिरत्नम ने भारतीय महाकाव्य रामायण के अपने जुड़वा आधुनिक समय के रूपांतरणों में राय बच्चन को लिया। तमिल संस्करण जिसका शीर्षक रावणन था और हिंदी संस्करण रावण, जिसे एक साथ फिल्माया गया था। दोनों संस्करणों में राय बच्चन ने रागिनी की भूमिका निभाई थी, जो एक पुलिस अधीक्षक की पत्नी है। और फिल्म अभिनय से 5 साल अंतराल के बाद राय बच्चन ने संजय गुप्ता की ड्रामा थ्रिलर जज्बा के साथ वापसी की, जिसमें शबाना आजमी और इरफान खान भी थे। उन्होंने निर्माता के रूप में भी काम किया। यह फिल्म कोरियाई थ्रिलर 7 डेज की रीमेक है और राय की 2018 की अंतिम फिल्म भूमिका करण जौहर की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा या दिल है मुश्किल में थी, जिसमें अनुष्का शर्मा और रणबीर कपूर थे। राय ने फिर से मणिरत्नम के साथ पोन्नियन सेल्वन 2022 और पोन्नियन सेल्वन सेकंड 2023 में काम किया, जो 2 भाग वाली तमिल कलाकारों की टुकड़ी वाली पीरियड फिल्म है, जो कि कल्कि कृष्णमूर्ति के इसी नाम के महाकाव्य उपन्यास पर आधारित है। और 1999 में राय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ डेटिंग शुरू की। 2002 में दोनों के अलग होने तक उनके रिश्ते की अक्सर मीडिया में खबर आती रही। उन्होंने रिश्ते को खत्म करने के कारणों के रूप में खान की ओर से दुर्व्यवहार, मौखिक, शारीरिक और भावनात्मक बेवफाई और अपमान का हवाला दिया। उसके बाद उनका अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ रोमांटिक रिश्ता था, जो 2005 में खत्म हो गया। और अभिनेता अभिषेक बच्चन को धूम 2 की शूटिंग के दौरान राय से प्यार हो गया। उनकी सगाई की घोषणा की गई थी और बाद में उनके पिता अभिषेक बच्चन ने इसकी पुष्टि की। इस जोड़े ने 20 अप्रैल 2008 को पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया। उत्तर भारतीय और बंगाली समारोह भी किए गए। शादी मुंबई के जुहू में बच्चन निवास पर एक निजी समारोह में हुई। भारतीय मीडिया ने उन्हें एक सुपर कपल के रूप में वर्णित किया। राय बच्चन अपने परिवार के बहुत करीब और अपनी शादी तक मुंबई के बांद्रा में उनके साथ रहती थी। वह हिंदू और बहुत धार्मिक है। राय बच्चन ने 26 नवंबर 2011 को एक लड़की को जन्म दिया। राय बच्चन अपनी शादी के तुरंत बाद अपने पति के साथ कान फिल्म फेस्टिवल में गई थी और बाद में द ओपरा विनफ्रे शो में भी गई, जहां वे 28 सितंबर 2009 को दिखाई दी। राय बच्चन ने ओपरा विनफ्रे शो में 2 बार दिखाई देने वाली पहली भारतीय सेलिब्रिटी है। वह अपने पति के साथ 83वें अकादमी पुरस्कार में शामिल हुई। और राय बच्चन भारत की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से है। प्रशंसक और मीडिया अक्सर उन्हें ऐश और ऐश उपनामों से पुकारते हैं, लेकिन राय बच्चन ने कहा कि उन्हें इन नामों से पुकारा जाना पसंद नहीं है और उन्होंने लोगों को ऐश्वर्या के अलावा अन्य नामों का उपयोग करने से हतोत्साहित किया है, क्योंकि मैं अपना अच्छा नाम खराब नहीं करना चाहती। और 2023 में द इंडियन एक्सप्रेस की अंजलि बेलगामकर ने कहा कि दशक में लगभग 10 फिल्मों में दिखाई देने के बावजूद राय बच्चन ने अभी भी युवा पीढ़ी को आकर्षित किया, क्योंकि उनका प्रभाव उनकी ऑन स्क्रीन भूमिका या फैशन विकल्पों तक सीमित नहीं था, बल्कि दिव्यता का एक तत्व भी था जिसने उन्हें लोकप्रिय बनाया है। 2001 में फोर्ब्स ने राय बच्चन को शीर्ष 5 भारतीय फिल्म सितारों में शामिल किया। उन्हें लगातार 6 वर्षों 2003 से 8 तक के लिए Rediff.com की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की वार्षिक सूची में रखा गया था। 2000 से 2010 की शीर्ष 10 अभिनेत्रियों और कई चेहरों वाली महिलाएं फिल्म फेयर ने 2003 और 2004 में राय बच्चन को टॉप 10 अभिनेत्रियों की अपनी सूची में रखा था और 2007 में वे इसकी पावर लिस्ट में 8वें स्थान पर रही। 2004 में ने उन्हें दुनिया की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में चुना और 2000 से 2010 के दशक में मीडिया ने अक्सर राय को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में वर्णित किया। और अक्टूबर 2004 में राय का एक मोम का पुतला लंदन के मैडम तुसाद के मोम संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखा गया था। वह यह सम्मान पाने वाली 6ठी भारतीय और अपने ससुर अमिताभ बच्चन के बाद दूसरी बॉलीवुड हस्ती थी। और वही पुतला न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में मैडम तुसाद के संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। राय बच्चन को हम दिल दे चुके सनम 1999 और देवदास 2002
के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं और उन्हें 2003 के कान फिल्मोत्सव की जूरी में नियुक्त किया गया और 2009 में राय बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला। 2012 में फ्रांस सरकार से ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स स्वीकार किया। और दोस्तों आजकल खबर आ रही है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच आपसी मतभेद चल रहे हैं और कुछ तलाक की भी उड़ती खबरें आ रही हैं। अभी इसकी कोई पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुई, यह कहना उचित नहीं होगा। हालांकि अंदर खाते खबरें मीडिया में चलती रहती है और ये अभिषेक बच्चन घर पर नहीं रहती आजकल। और दोस्तों यही थी इनकी जीवनी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, आप दोस्तों में साझा करेंगे और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।